हाँ, सो कंटिन्यू करते हैं। वो वाली वीडियो थोड़ी कट हो गई थी बीच में किसी कारण से। तो उसी का जो पार्ट 2 है 4th वीडियो के हमारे, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे केआरबीएल के बारे में। तो केआरबीएल क्या है? ये बेसिकली हमारे यहाँ पे जो इंडिया गेट बासमती राइस वाला जो ब्रांड है, उसके ओनर है। तो इसी इसकी जो कॉम्पिटिटर है वो आपकी एलटी फूड्स है। जनरली आप देखेंगे ना, पिछले सभी क्वार्टर्स में आपका एलटी फूड्स का नंबर ज़्यादा अच्छा आता था एज़ कम्पेयर टू केआरबीएल। अब इस पर्टिकुलर क्वार्टर में अगर आप केआरबीएल का नंबर देखेंगे ना, रेवेन्यू ग्रोथ, वो 32% की रेवेन्यू ग्रोथ है। तो ये एक जनरली ये 10-12% उस टाइप का इंजन था, बट इस पर्टिकुलर क्वार्टर में इनकी रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी अच्छी आई है। तो इसका कारण क्या है, वो हमें जानना है। तो अगर आप देखेंगे ना, इनका जो आपका जो इंडिया बिज़नेस है, मतलब इनका एक इंडिया बिज़नेस है और एक इनका एक्सपोर्ट बिज़नेस है। इंडिया में ये आपके बहुत जनरल ट्रेड हो गया, जो मॉडर्न ट्रेड है या फिर जो ई-कॉमर्स है, उसके वाया अपने प्रोडक्ट्स को, मतलब इनके प्रोडक्ट्स क्या है, आपके बासमती राइस को सेल करते हैं। मतलब जो आपके लोकल रिटेल शॉप्स हो गए या फिर जो ई-कॉमर्स की साइट्स हो गया, जैसे कि ब्लिंकिट वगैरह, वहाँ से भी इसको सेल करते हैं। तो उसमें अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे ना, तो वो अराउंड 15% रेवेन्यू ग्रोथ आया है इनका। लेकिन जो मेजर इनका जो रेवेन्यू को पूरा ओवरऑल बूस्ट मिला है, वो आपके एक बी2बी का बल्क ऑर्डर मिला है, जो कि एक्सपोर्ट मार्केट का था। तो उसके कारण इनका जो ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ है वो 32% के आसपास आया है। अब क्वेश्चन ये होता है कि आने वाले क्वार्टर्स में भी क्या उस तरह का रेवेन्यू ग्रोथ है वो सस्टेनेबल होगा? उस क्वेश्चन पे हम लोग एंड में आते हैं। बट इसी को अगर हम लोग समझे और आगे की तरफ, तो आप देखेंगे ना, तो जैसे मैंने बाकी वीडियो में भी बताया कि जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस स्टेबलाइज हो रहे हैं, तो इस कारण भी अगर आप देखेंगे इस कंपनी का भी, तो ग्रॉस मार्जिन वगैरह मैं आपको बताता हूँ। ग्रॉस मार्जिन क्वार्टर 1 में, ईयर टू ईयर आपका लगभग 25.7% आया है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, जो कि इंक्रीमेंट है। अगेन वहाँ पे भी आपको मार्जिन्स में, सिंस आपकी जो बासमती राइस होगी उसकी इस साल का जो टारगेट है, जो प्रोडक्शन होना है, सिंस मानसून अच्छे हुए हैं, तो जो प्रोडक्शन होगी वो भी काफ़ी अच्छी होगी। तो उस कारण अगेन प्राइसेस स्टेबलाइज रहेंगे, तो मार्जिन्स पे इनको और अच्छा इम्पैक्ट मिलने के चांसेस हैं। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो इनका फिनांस कॉस्ट वगैरह भी कम हुआ है, सिंस ये एक नेट, अभी तो डेब्ट नहीं है इनके पास कुछ भी, बल्कि नेट कैश पॉजिटिव कंपनी ही है। तो वहाँ पे इनका फिनांस कॉस्ट भी कम है, तो इनका इसलिए जो ओवरऑल पैट पे जो इम्पैक्ट है, अगर आप पैट ग्रोथ देखेंगे ना इनका, तो इस बार इनका जो पैट आया है, 74% का ग्रोथ आया है इनका पैट पे। तो इसी कारण जो प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स है वो इनकी काफ़ी अच्छी बढ़ गई है। तो अब हम देखते हैं कि ये कंपनी और क्या-क्या कर रही है अभी। अब जो इनका एक्सपोर्ट सेगमेंट होता है वो कहाँ-कहाँ पे है? वो आपका, एक तो आपका जो यूएस वाली मार्केट होगी, वहाँ पे एक्सपोर्ट सेगमेंट है। वहाँ पे अगेन आपके टैरिफ्स वाले इश्यू चल रहे हैं अभी। और जो दूसरा इनका जो बल्क मार्केट है एक्सपोर्ट्स का, वो आपके सऊदी अरेबिया वाला जो मिडल ईस्ट मार्केट है, जहाँ पे अगेन वो, मतलब अभी जो रमज़ान हुआ था, तो उसके कारण एक जो पोस्ट रमज़ान है, तो वहाँ पे थोड़ी डिमांड कम हुई है। बट अगेन वो तो थोड़ा सीज़नल एस्पेक्ट हो गया, तो बेटर है कि हम उसको ईयर ऑन ईयर पे देखें। तो वो वाला सेगमेंट है। और दूसरा, ये लोग अभी क्या कर रहे हैं ना, जो सऊदी अरेबिया वाला मार्केट है, वहाँ पे अपनी एक सब्सिडरी सॉर्ट ऑफ अ कंपनी बनाए हैं, जिसके वाया ये अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पे, वो अब डायरेक्टली करेंगे, मतलब थर्ड पार्टी के वाया नहीं करेंगे। तो उससे भी क्या फ़ायदा होगा इनको, कि वहाँ पे भी वो डीपली पेनिट्रेट कर पाएंगे और मार्जिन प्रोफाइल वहाँ पे भी इंप्रूव होने के चांसेस हैं इनके। तो वो हो गया। अब इसके अलावा ये अभी क्या कर रहे हैं, एक ट्रेंड हमारे पूरे कंज्यूमर गुड्स वाली कंपनीज में चल रहा है, एफएमसीजी कंपनीज में चल रहा है, कि सभी कंपनियां प्रीमियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जा रही हैं। तो प्रीमियम प्रोडक्ट्स में अभी, जैसे मैंने बीकाजी फूड्स या फिर वेक्टर वाले वीडियो में भी बताया था आपको, कि एक जो हेल्थी प्रोडक्ट्स वाले जो सेगमेंट है, वहाँ पे जनरली कंपनी डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रही है ना। तो वैसे ही ये वाली कंपनी भी अगर आप देखेंगे, तो ये लोग भी अपने हेल्दी एडिबल ऑयल्स बनाने की वाले सेक्टर में एंटर कर रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, जो इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं यहाँ पे, आपने सफोला देखा होगा, या फिर जो इमामी का भी अभी हेल्दी ऑयल्स आने लग गए हैं। तो ये सारे जो प्लेयर्स हैं, ये ऑलरेडी यहाँ पे पेनिट्रेट हो गए हैं। पहले इमामी नहीं था वहाँ पे, इमामी भी एंटर कर रहा है वहाँ पे। तो इस तरह से बेसिकली यहाँ पे भी कॉम्पिटिशन इंटेंसिफाई हो रहा है। अब कॉम्पिटिशन बढ़ क्यों रहा है? किसी भी सेगमेंट में कॉम्पिटिशन इसलिए बढ़ता है जब आपको वहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ आपको अच्छा दिख रहा है। तो जब आपको, सॉरी, रेवेन्यू बोल रहा हूँ, आपको अच्छे मार्जिन्स मिलेंगे और अगर ग्रोथ पोटेंशियल आपको मिलेगा, तभी तो आप उसमें एंटर करोगे। तो उसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये कंपनी भी हेल्थी एडिबल ऑयल्स में एंटर करने की कोशिश कर रही है अभी। ओके, तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो अभी तो जस्ट एक इनका बिजनेस स्टार्ट ही हुआ है, एक नेसेंट स्टेज पे है। तो वहाँ पे अभी ये लोग टारगेट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर साल में अराउंड 40 करोड़ के आसपास रेवेन्यू, जो कि बहुत ही मिनिमल है। बट उसमें आने वाले 3 से 4 साल में ये लोग अराउंड 300 करोड़ के आसपास टारगेट कर रहे हैं। तो वो भी एक अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ ड्राइवर हो जाएगा, बट उसके लिए तो हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह का एग्जीक्यूशन होता है इन लोगों का आने वाले समय में। अब दूसरी बात, सिंस वो जो रेवेन्यू सेगमेंट है वो तो अभी स्टार्ट हुआ है, तो अभी तो वो एबिटा लेवल्स और पैट लेवल्स पे पॉजिटिव नहीं है। तो अभी जैसे वो लोग बोल रहे हैं कि इस साल आई थिंक उसका एबिटा मार्जिन 4 to 5% ऐसा रहेगा। तो कैसे कैसे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है वो हमें देखना है आगे जाके।
तो ये सारी बात होगी इस बिज़नेस में क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं। अब फाइनली हाँ, तो अब जैसे यूएस में एक इश्यू आ रहा था टैरिफ वाला, तो अभी जो इंडिया यूके का एफटीए साइन हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, लास्ट कुछ 1-2 महीने पहले ही साइन हुआ था। तो उससे जैसे टेक्सटाइल्स कंपनी को फ़ायदा हो रहा है, वैसे ये कंपनी भी बोलती है कि हम लोग इस तरह से यूके में और ज़्यादा पेनिट्रेट कर पाएँगे। तो एक तो वहाँ से भी इनका रेवेन्यू ड्राइवर आएगा, तो अगेन वो देखेंगे कैसे बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो अच्छी-अच्छी बातें हो गई, ठीक है? तो अभी हमें इस कंपनी में इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? तो क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, इस कंपनी का जो मतलब प्राइस बाई अर्निंग रेशियो होता है वो अराउंड 15-16 के आसपास होगा, और फॉरवर्ड पीई भी देखेंगे तो अभी तो आई थिंक थोड़ा री-रेटिंग भी हो गया, तो आई थिंक 18 पीई हो गया होगा इसका। फॉरवर्ड पीई भी देखेंगे तो मतलब 20 के तो नीचे ही है। हाँ, तो वो वाला एस्पेक्ट है। अब इनका जो पैट मार्जिन है वो अराउंड 8.4% लास्ट ईयर था। तो अब जो इनका इस साल का जो रेवेन्यू टारगेट है ना, ऑल्दो क्वार्टर 1 में तो इनका बहुत अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ आया है 32% के आसपास, और एफवाई 25 में इनका अराउंड 5,500 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू था। तो वहाँ से वो लोग सिर्फ 76 करोड़ का ही रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं। तो अब कितना हो गया, वो तो आई थिंक 10% भी नहीं हुआ। तो 10% का टॉप लाइन ही टारगेट कर रहे हैं। अब कितना एग्जीक्यूट करेंगे वो तो हमें देखना है, क्योंकि ये जो एक्सपोर्ट वाला ये जो बल्क में ऑर्डर है वो एक लो मार्जिन वाला ऑर्डर होता है वैसे तो उसमें किस तरह से आगे के क्वार्टर्स आएंगे वो भी हमें देखना है। बट ऑल्दो सिंस इनका नंबर्स अच्छा आया है, तो इनको जो मतलब वैल्यूएशंस कंफर्ट काफ़ी अच्छा मिल गया है, तो उस कारण से इस कंपनी में इंटरेस्ट बन रहा है। बट अगेन आप देखेंगे ना, तो मतलब उतनी हाई ग्रोथ वाला प्लेयर नहीं है ये। तो देखते हैं किस तरह से आगे बढ़ता है। तो ये तो हो गया पूरा ओवरऑल केआरबीएल के बारे में। अब हम लोग चलते हैं एक इंटरेस्टिंग प्लेयर जो है मनोरमा इंडस्ट्रीज़, जो मुझे काफ़ी अच्छी बिज़नेस लगती है। तो इस कंपनी में इंटरेस्ट आने का कारण क्या था? अच्छा, पहले तो ये कंपनी क्या करती है वो हम देख लेते हैं। तो बेसिकली जो कोकोआ बटर होता है, बटर इक्विवेलेंट, जो बेसिकली आपके जो ये मतलब लोशंस वगैरह होते हैं, या फिर आपके जो चॉकलेट्स वगैरह हो गए, वहाँ पे उसका कोकोआ वाला का बहुत यूज़ होता है। अब सिंस इट इज़ एन अल्टरनेटिव ऑफ कोकोआ, कोकोआ जो होता है वो उसकी जो प्राइसेस है, जैसे मतलब बहुत सारे प्राइसेस का फ्लक्चुएशंस हुआ था, तो वैसे ही उसकी भी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे थे। तो इंडस्ट्री कोकोआ बटर इक्विवेलेंट पे फोकस करती है, मतलब उसकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश किया। अब एक और फ़ायदा क्या होता है ना इस कंपनी को, जो इसका जो रॉ मटेरियल होता है वो साल सीड्स वगैरह जो फॉरेस्ट में मिलते हैं, और जो ट्राइब्स वगैरह होते हैं वो उसको वैसे ही कलेक्ट करते हैं। तो इसके लिए बहुत आपको एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ पीपल चाहिए, मतलब जो ग्राउंड लेवल पे कनेक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इसीलिए किसी नए प्लेयर्स के लिए आना और उसको खुद को इस्टेब्लिश करना वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये कंपनी सिंस ये काम बहुत समय से करती आ रही है, तो इनका काफ़ी अच्छा नेटवर्क है। अब ये जो कलेक्शन होता है ये अगेन सीजनल कलेक्शन है, और इसका जो कॉस्ट है कलेक्शंस का वो तो बहुत ही लो है, क्योंकि ये तो जस्ट एक आपको नेचुरली मिल रहा है प्रोडक्ट। तो इसका कलेक्शंस बहुत इंडिया से भी होता है और एज वेल एज अफ्रीका से भी होता है। तो ये वाला हो गया। अब जब अब इनका जो प्लांट का है वो बिरकोनी में एक प्लांट है, जहाँ आई थिंक छत्तीसगढ़ के आसपास वो एरिया आता है, छत्तीसगढ़ स्टेट में आता है वो। तो अब देखेंगे ना, तो ये जो कंपनी है, ये लोग है ना अपने कैपेसिटी एक्सपांशन पे काफ़ी अच्छा काम करते हैं। तो लास्ट ईयर जैसे जून के आसपास इनको 22,000 मेट्रिक टन्स का एक फ्रैक्शनेशन प्लांट आया था। फ्रैक्शनेशन क्या होता है, जो बचपन में पढ़ते हैं ना, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, अलग अलग टेम्परेचर लेवल्स पे आपके अलग अलग पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। टॉल्यूइन मिलता है आपको, पेट्रोलियम जेली नीचे मिलती है, तो गैसेस ऊपर मिलेंगे, तो वही फ्रैक्शनेशन होता है। तो उसके वाया फ्रैक्शनेशन प्लांट इन्होंने लगाया, तो वो 22,000 मेट्रिक टन्स की फ्रैक्शनेशन प्लांट लगाया था, जिसकी और डिमांड तो बहुत ज़्यादा थी, बहुत इंटरनेशनल मार्केट्स में इसकी काफ़ी अच्छी इस प्रोडक्ट्स की। तो इससे जो इनका रेवेन्यू जब देखेंगे ना, वो आपका बहुत सिग्निफिकेंट होने लगा था मतलब 80, 90, इवन 100% के ऊपर। और दूसरा क्या, सिंस आपको इकोनॉमी ऑफ स्केल मिलेगा, जब आप इतने बड़े प्लांट लगाओगे तो आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो उतना ही रहेगा। तो इनके जो मार्जिन्स पे है ना, वो बहुत अच्छा मतलब आपको जंप देखने को मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ इस पर्टिकुलर क्वार्टर में इनका जो मार्जिन्स प्रोफाइल कैसा रहा। तो मतलब जैसे लास्ट ईयर भी आप देखेंगे तो मार्जिन्स काफ़ी अच्छा जंप हो चुका था, बट उसके बावजूद भी इन्होंने जो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में नंबर्स दिया है, वहाँ पे इनका मार्जिन्स इवन मोर देन दैट हुआ है। जैसे लास्ट ईयर आपका FY25 में इनका जो एबिटा मार्जिन था वो 24.8 था, और उन्होंने जो रेवेन्यू दिखाया था वो 770 करोड़ का था, ठीक है। और वैसे ही पैट पे अगर आप देखेंगे तो 14.5% का इनका पैट मार्जिन था। तो लेकिन उस बेस पे भी जैसे FY25 के एंड में इनका अराउंड 24.8 था, तो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में भी 24.8% का इनका इस पर्टिकुलर क्वार्टर में आपको बताता हूँ 27.3% मार्जिन आया है। मतलब उस एक हायर बेस पे भी इनका मार्जिन इंप्रूव हुआ है। तो अगर आप रेवेन्यू देखेंगे ना, तो रेवेन्यू अगर इनका 117% बढ़ा है, ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर क्वार्टर 1 में तो इनका प्लांट नहीं आया था। प्लांट जो आया है वो क्वार्टर 2 के बाद आया, जून जुलाई के आसपास आया था प्लांट इनका। तो वो तो ऑन अ लोअर बेस हो गया, और नए प्लांट का जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था वो भी नहीं हुआ था। तो वहाँ से भी, तो इसलिए जो रेवेन्यू जंप दिख रहा है ना आपको, वो आपको ऐसे देखना है, मतलब प्लांट आने के पहले और अभी तो प्लांट आ चुका है, तो एक और एक्स्ट्रा जो रेवेन्यू जंप मिला है उसके कारण बहुत अच्छा टॉप लाइन में ग्रोथ दिखता है आपको। और सिंस इनकी मार्जिन्स
क्वार्टर 4 से भी अभी और ज़्यादा बढ़ी है, और तो क्वार्टर 1 ऑफ FY25 में तो वो ऑलरेडी कम था, 21% के आसपास था। तो इसीलिए जो आपका एबिटा और जो पोस्ट पैट लेवल है वहाँ पे आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग जंप दिखता है। तो इसलिए अगर आप पैट देखेंगे तो वो 250% के भी ऊपर बढ़ा है। तो ये सारी बातें तो नंबर्स की बारे में बात हो गई, बट हमें तो वो नहीं देखना है, हमें तो देखना है कैसे आगे की ओर देखना है इस कंपनी को। अब जैसे लास्ट ईयर जब, एक तो पहले ये कंपनी हर क्वार्टर कॉल नहीं करता है, बट ठीक है वो तो हमें आइडिया मिल जाएगा। तो अभी ये कंपनी और क्या करना चाह रहा है, जैसे लास्ट ईयर आप देखेंगे ना, तो जो नई प्लांट आई थी उसका धीरे धीरे आपका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 में बढ़ा है। तो अभी ये लोगों ने बोला आई थिंक उसका 50-60% के आसपास कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो गया है। तो इस साल उसका बचा हुआ रैंप अप होना है, सिंस डिमांड का तो इशू नहीं है जितना ये लोग अभी बोले हैं। तो अभी उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा, तो इसीलिए मैनेजमेंट ने बोला था कि अराउंड लास्ट ईयर अगर 770 करोड़ किया था, तो इस साल उसके ऊपर 1050 करोड़ करेंगे। तो अगर आप मतलब रेवेन्यू पे ग्रोथ देखेंगे ना, तो वो अराउंड 35-40% के बीच में आता है। तो वो तो एक पॉइंट हो गया। अब क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 में तो इनके मार्जिन्स प्रोफाइल लो थे, दूसरा वो प्लांट नहीं आया था। तो आपको जो ये नंबर्स है ना, इसी तरह का नंबर्स इंक्रीमेंट अभी एटलीस्ट 1 या 2 क्वार्टर्स में भी दिखेगा। एक क्यों दिखेगा, एक तो आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ना है, दूसरा सिंस वो प्लांट नहीं था लास्ट ईयर में, तो वहाँ से भी एक आपको ऑन अ लोअर बेस आपको जंप दिखना है। तो वो वाला फ़ायदा हो गया। अब हम लोग पहले इश्यूज़ पे लास्ट में आएंगे, बट हम बात कर लेते हैं ये लोग अभी और क्या करना चाह रहा है। अभी ये जो कंपनी है ना, ये धीरे धीरे मतलब अपना जो मिडल ईस्ट हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, यहाँ पे ये लोग बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, तो इनके जो प्लांट्स हैं, मतलब जैसे अब बुर्किना फासो हो गया, ये वाली जगह है। और अभी जो और इनका जो है ना, ये मतलब बुर्किना फासो हो गया, और जो इनका घना हो गया, और जो ब्राज़ील वाला जो मार्केट है वहाँ पे ये लोग एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी बात है इसकी। तो हम लोग एक और चीज़ पे आते हैं। अभी क्या है ना, इन्होंने अभी एक रिसेंटली कुछ दिनों पहले एक आपका वो अपडेट दिया था, वहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने बुर्किना फासो वाले गवर्नमेंट के साथ अपना एक वो किया है, लाइक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। तो उससे क्या होगा, वहाँ पे एक प्रोसेसिंग प्लांट बनेगा। प्रोसेसिंग प्लांट क्या है, जो आपके सीड्स वगैरह होंगे उसको प्रोसेस करना पड़ेगा ना, आप सीधा तो उसको यूज़ नहीं कर पाओगे। तो एक तो वो उनका अपडेट है। तो अगेन उस तरह से वो लोग वहाँ पे भी पेनिट्रेट करेंगे, उसकी मार्केट को कैप्चर करेंगे। और दूसरा, इन्होंने ब्राज़ील में भी उनके साथ आपका जो कोकोआ बटर इक्विवेलेंट बनाएंगे ना, तो वहाँ पे बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की बात है। तो इस तरह से ये लोग आगे की ओर एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है, बिजनेस आगे की ओर बढ़ रहा है। और दूसरा खुद का R&D फैसिलिटीज़ भी है, तो वही बिरकोनी में। तो और वहाँ पे ये लोग अपनी जो सीड वाली जो प्लांट है उसको भी लगाने का देख रहे हैं अभी आगे। तो ये सारे तो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो गए। तो ये वाली बात हो गई। अभी आप देखेंगे ना, तो इस कंपनी का जब रिजल्ट आया था तो काफ़ी सारा एक्साइटमेंट था लोगों के बीच में कि भाई इन्होंने तो FY25 के लिए लगभग 1050 मतलब 1050 करोड़ के लिए टारगेट किया है, ठीक है। और इन्होंने अभी उसके बेस पे तो अगर आप रेवेन्यू का जंप देखोगे तो वो 35-40% के आसपास है। बट इनका एग्जीक्यूशन कितना था, वो तो एग्जीक्यूशन इनका 117% के आसपास हुआ ना। तो देखा जाए तो बहुत मतलब 2x से भी ज़्यादा इन्होंने ओवर अचीव किया है। बट ये नंबर्स उतना मतलब डायरेक्टली हमें वैसे नहीं देखना चाहिए। ऐसा क्योंकि जैसे हमने वो प्रीमियम एनर्जीज वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि एनुअल मेंटेनेंस प्लान के होते रहते हैं। तो इन्होंने भी, आप लॉजिकली सोचिए, जब मैनेजमेंट कोई नंबर दे रहा होगा क्वार्टर 4 में अपना, तो उनको तो पता होगा ना कि आगे जाके हमारे प्लांट का मेंटेनेंस होना है। तो वही इन्होंने इस क्वार्टर में बोला है कि आई थिंक सितंबर अक्टूबर के आसपास इनका एक प्लांट का मेंटेनेंस सॉर्ट ऑफ अपग्रेडेशन होना है, जिससे क्या होगा ना, उनकी जो 30% कैपेसिटी है वहाँ पे वो बढ़ जाएगी। तो वो तो एक फ़ायदा है। बट सिंस वो प्लांट का मेंटेनेंस होगा तो कुछ समय के लिए मेंटेनेंस होना है। अब यहाँ पे थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है। तो जो मुझे लगता है ना, जो हमें इसके क्वार्टर 1 के रेवेन्यू देख के एक्साइटेड नहीं होना चाहिए ऑन अ कंजर्वेटिव साइड। अगर इन्होंने नंबर 1050 दिया है FY26 के लिए, तो वो एक नंबर सोच समझ के ही दिया होगा, कीपिंग इन माइंड देयर एनुअल मेंटेनेंस दैट इज गोइंग टू हैपन इन क्वार्टर 3 और क्वार्टर 2 जो भी होना है। तो वो वाला फैक्टर है। तो ये सारे पॉइंट्स को हमें देख के रखना है। इसीलिए थोड़ा सा ये कंपनी अभी मुझे मतलब वेट एंड वॉच मोड में है। और दूसरी चीज़ क्या है, जो इनका जो जिस तरह से ये लोग एक्सपांड कर रहे हैं और जो इनके प्लान्स हैं वो तो बहुत ही पॉजिटिव है। तो आने वाले समय में तो कंपनी अच्छा ही करेगा, ये तो काफ़ी दिख रहा है हमें, क्योंकि काफ़ी अच्छा ब्राज़ील वगैरह में भी एक्सपांसन के प्लान्स है इनका। तो वो कैसे होना है उसके ऊपर हमें थोड़ी सी और क्लैरिटी चाहिए। और अगेन एम्बिग्यूटी वहीं पे कि अब 1050 नंबर्स को हम लोग रेफरेंस माने या फिर इनके एग्जीक्यूशन को देखें। तो अगेन एग्जीक्यूशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रैक करने के लिए। तो देखना पड़ेगा किस तरह से कंपनी के नंबर्स आते हैं आने वाले क्वार्टर्स में। क्वार्टर 2 तो ऑफकोर्स अच्छा आएगा, सिंस वो लास्ट ईयर के क्वार्टर 2 के बेस पे है, तो वहाँ पे तो प्लांट नहीं आया था, तो वहाँ पे नंबर्स अच्छा आना है।
बट देखते हैं क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में कैसा आता है, और होपफुली क्वार्टर 2 में ये लोग ऑन कॉल करेंगे, तो अगेन वहाँ पे हमको इनके नए-नए प्लांट्स जो लगने हैं, सीड वाला प्लांट हो गया, जो इनका सब्सिडरीज़ हैं, बुर्किना फासो, घाना, ब्राज़ील्स वगैरह, वहाँ पे किस तरह के चीज़ें हैं वो देखना पड़ेगा। और फिर जो इनका आपका एनुअल मेंटेनेंस होना है प्लांट का, उसके कारण रेवेन्यू में क्या इफेक्ट आता है, क्या 1050 रेवेन्यू जो दिया है इन्होंने उसी को लेकर चलना है या कैसे आगे रहना है, तो ये सारे पॉइंट्स हमें देखने हैं, तो वो तो हम देखेंगे एज एंड व्हेन। तो ये वाली बात हो गई। तो इस तरह से हम लोग ये वीडियो कंप्लीट करते हैं यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच, होप यू लाइक इट।